सर्दियों में ठंडे ठंडे मौसम में शाम की गरम गरम चाय के साथ कुछ बहुत ही मज़ेदार सा खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैं आपके लिए सूजी और दही से बनने वाले बहुत ही खस्ता कुरकुरे करारे स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बेस्ट हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो आज हम इन मज़ेदार से स्नैक्स को सूजी से बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली है और सूजी को मैं एक बड़े बाउल में ऐड कर देती हूँ। सूजी ऐड करके हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, इससे अच्छा सा कलर आएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल कुटी हुई मिर्चें। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के मोटा कुटा हुआ धनिया। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है, तो काफ़ी सारा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, प्याज को भी हमने बिल्कुल बारीक इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, साथ ही और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। 2 टीस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पिसा हुआ अदरक, तो अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। 4 to 5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। दही ऐड करने से इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। दही ऐड करके अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम पकौड़ों का बैटर बना के तैयार करते हैं, तो बस इसी तरह से हमने इसका एक बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। तो हम यहाँ पर सूजी के पकौड़े बना के तैयार कर रहे हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप बेसन के पकौड़े भूल जाएंगे जब आप ये बहुत ही क्रिस्पी सूजी के पकौड़े बना के तैयार करेंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरह से हमने एक बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं सूजी भी फूल गई है और ये बैटर थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें तैयार करना है। आधे घंटे के लिए आपने कवर करके इसको ज़रूर छोड़ना है। सूजी फूल जाती है तो इसके पकौड़े भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया था, मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से इसके पकौड़े डालते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। तो हमने बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। यहाँ पे हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो चलिए इसी तरह से हमने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। और इस स्नैक्स की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको स्टोर करके भी 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। ये इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे। किसी एयर टाइट जार में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे, बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे। तो देखिए हमने दूसरे राउंड को भी इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार हमारे यहाँ पर सूजी के स्नैक्स, सूजी के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आप किसी सॉस, चटनी या किसी भी रायते के साथ आप इसको खाएं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।